हम एक बार फिर जी अब अपनी रूटीन पर आ गए हैं, बाकी कंट्रीज की बात भी की जाएगी और सबसे पहले जो है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं। वैसे तो हिंदुस्तान पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी बातें जिसको लेकर हम लोग लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को पता नहीं क्या कुछ सोशल मीडिया पर भी कहते रहते हैं, बहुत कुछ होता है। लेकिन जी यहाँ पर मैं आपको ये भी बताती चलूं कि इस बार जो एक नया इशू जो बना है या लोग जिसको डिस्कस कर रहे हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के खास तौर पर वो है जी कोहिनूर हीरा। जी हाँ, कोहिनूर हीरा जो कि इस वक्त मलका बरतानिया यानी कि जो क्वीन है इंग्लैंड की, उनके ताज में है और कहा यह जा रहा है कि जी हमेशा से कहा गया है कि जी ये कोहिनूर हीरा जो है ये भारत का है और ये भारत को वापस मिल जाना चाहिए। खैर अब जो मेयर है न्यूयॉर्क के, उनका कहना ये है, यानी कि ममदानी साहब, उनका कहना ये है कि जी वो बात करेंगे प्रिंस या किंग चार्ल्स से और वो कहेंगे कि जी ये कोहिनूर हीरा जो है इसको वापस किया जाए। पहले उनकी बात सुन लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। To do it at that event. So you haven't thought about anything you might say if you say hello to him and he stops to chat? You know, if I was to speak to the king separately from that, I would probably encourage him to return the Kohinoor diamond. Okay. Thank you, Melissa. उन्होंने कहा कि जी मैं जो है वो अगर बात हुई उनकी किंग चार्ल्स से तो वो उनको ये कहेंगे कि जी जो कोहिनूर हीरा है वो वापस कर दिया जाए। लेकिन उन्होंने खैर किसी कंट्री का नाम नहीं लिया। सभी को पता है कि कोहिनूर हीरा हमेशा से भारत का कहलाता है, भारत का कहा जाता है कि जी भारत को वापस दिया जाए। लेकिन कुछ पाकिस्तानी ऐसे भी हैं जो अब सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं कि जी कोहिनूर हीरा जो है अगर इंग्लैंड ने वापस करना है तो वो पाकिस्तान को दिया जाए। जी हाँ, ये सुनकर यकीनन आप लोग हैरान होंगे, हो सकता है कुछ लोग बेहोश भी हो गए सुनकर, तो होश में आ जाइए। बिल्कुल पाकिस्तानी इसी तरह की बातें कर रहे हैं और उनका कहना ये है कि जी जो कोहिनूर हीरा है ये पाकिस्तान को मिल जाना चाहिए और उसके लिए मैं उनकी एक दो लोगों की मैं आपको ट्वीट भी दिखा देती। जी, तो पाकिस्तानी जो है कुछ उनका ख्याल ये है जिसमें कि डॉक्टर शमा जुनेजो भी हैं जो कि जर्नलिस्ट भी हैं, यूके में रहती हैं, पाकिस्तानी हैं। उनका कहना है कि जी क्योंकि मलका नूर जहां जो है उनकी मिल्कियत था, या कहिए कि ये कोहिनूर हीरा जो है वो उनके पास था, उनका था, और अब उनकी कब्र जो है वो क्योंकि पाकिस्तान में लाहौर में है, मलका नूर जहां की या क्वीन जो थी उनकी कब्र क्योंकि पाकिस्तान में है, तो इसलिए ये कोहिनूर हीरा जो है वो पाकिस्तान को मिल जाना चाहिए। मतलब ये कि मतलब कुछ भी अब जिस वक्त ये कोहिनूर हीरा लेके जाया गया या कह लीजिए ब्रिटिशर्स ले गए, उस वक्त अगर देखा जाए तो यकीनन पता ही होगा कि उस वक्त तो पूरा का पूरा ये हिंदुस्तान ही था, पाकिस्तान तो बना ही नहीं था। अब ऐसे में अब इस वक्त अगर पाकिस्तान बनने के बाद ये बात की जा रही है कि कोहिनूर हीरा जो है वो वापस किया जाएगा, तो ऐसे में ये कहना कि नहीं जी वो तो पाकिस्तान को दे दीजिए क्योंकि उनकी कब्र यहाँ है, तो भाई बहुत से लोगों की कब्रें कुछ की यहाँ है कुछ की वहां है। जब पार्टीशन में लोग इधर उधर हुए ही थे, तो ऐसे में क्या पाकिस्तान को मिल जाना चाहिए? एज अ पाकिस्तानी मुझे नहीं लगता कि कोहिनूर हीरा जो है उसकी कह लीजिए कि उसको जो है वो हिंदुस्तान की वजह पाकिस्तान को दे देना चाहिए। इसकी एक वजह तो यही है कि जाहिर है कि जिस वक्त ये लेके जाया गया था उस वक्त पूरा का पूरा हिंदुस्तान ही था और पाकिस्तान का तो उस वक्त नाम भी कोई नहीं ले रहा था। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि हमारे यहाँ तो तोशाखाना में रख देंगे और उसके बाद कोई ना कोई उठाकर उसको रफू चक्कर हो जाएगा, क्या बिगाड़ लेंगे हम लोग? जाहिर है कि हमारे यहाँ तो बहुत से ऐसे किस्से हैं, सिर्फ इमरान खान के नहीं, उसके अलावा भी बहुत से ऐसी गवर्नमेंट्स आई हैं, बहुत से ऐसे मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स और बहुत से प्राइम मिनिस्टर्स ऐसे आए हैं जिन्होंने तोशाखाना से सामान लिया है और उसके बाद 9-2-11 हो गए। बाद में खैर उनकी किस्से कहानियां निकली, वो तो सभी को पता लगी। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान एक तरह से ये डिमांड भी जो है वो करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि यकीनन मुझे तो गलत लग रही है। लेकिन खैर ये पाकिस्तान स्टेट ने नहीं कहा है, इसमें कुछ लोगों का की अपनी राय हो सकती है। कुछ लोग जो पाकिस्तानी हैं, चाहे वो मुल्क में रहते हो मुल्क से बाहर रहते हो, उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। लेकिन बहरहाल मैं तो बिल्कुल टोटली डिसएग्री करती हूँ इस बात से और मेरा ख्याल है कि अगर कोहिनूर हीरा वाकई में वापस मिल सकता है और दिया जा सकता है तो वो हिंदुस्तान को ही मिलना चाहिए, क्योंकि बहरहाल हिंदुस्तान से ही चोरी हुआ था और हिंदुस्तान को ही वापस भी जो है वो दिया जाना चाहिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बताते हैं जी आजकल हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब बहुत परेशान है। वो दिल पर पत्थर रखकर जो है कह रहे हैं कि जी फ्यूल प्राइस एक बार फिर बढ़ा देंगे। यानी कि कल फ्राइडे को मे डे यानी कि मजदूरों का आलमी दिन जो है लेबर डे कल मनाया जाता है और ऐसे में शहबाज शरीफ साहब जो है ये भारी भरकम पत्थर सीने पर रखकर और एक बार फिर फ्यूल प्राइस बढ़ाने जा रहे हैं। तो पूछना ये था कि मुबारकबाद किसको देनी है? यकीनन शहबाज शरीफ साहब मुबारकबाद आपको ही देनी होगी, क्योंकि ये कारनामा तो आप ही करने जा रहे हैं और बार बार कर रहे हैं, एक बार नहीं
कई बार, यानी कि अब शहबाज शरीफ साहब के लिए कहा जा रहा है कि जी एक बार फिर जो है वो प्राइस जो है, यानी फ्यूल प्राइस जो है वो एक बार फिर बढ़ जाएगी। और फिर कहा यह जाएगा कि जी ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि जो है वो जाहिर है कि ईरान और इजराइल और अमेरिका ये सब आपस में लड़ रहे, तो उसकी कीमत जो है वो किसी ना किसी को तो देनी है। बहरहाल ये तो खैर कल तक पता लग ही जाएगा कि प्राइस बढ़ाई जा रही है और क्या हो रहा है, लेकिन पब्लिक अभी से परेशान है। कोई गाड़ी में फ्यूल डाल रहा है, तो कोई घर का सामान ला रहा है, तो कोई क्या कर रहा है, क्योंकि कल फिर एक बार जो है ये तमाम प्राइसेस बढ़ जाएंगी और पब्लिक जो है वो एक बार फिर मुश्किल में आ जाएगी। हम अगर आगे बढ़े और बात करें एक बार फिर पाकिस्तान की, तो जी ऐसे तो आप लोग जानते ही हमारे बहुत सारे अनमोल रतन है, जिसमें ये मसूद अजहर भी शामिल है और हाफिज सईद भी शामिल है और बहुत से लंबी लिस्ट है जो हमारे इंडियन फ्रेंड्स को बहुत जुबानी याद है, जो हम अभी तक याद करने में या रटने में नाकाम रहे, जिनके नाम जो है वो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट के तौर पर भी आते हैं। उसी में से जी एक ये मौलाना सलमान अजहर, मौलाना सलमान अजहर को जी एक दो दिन पहले जो है वो भावलपुर में किसी अनआइडेंटिफाइड गाड़ी से टक्कर लगाकर और उसको मार दिया गया। अब सब लोग ये कह रहे हो सकता है वैसे एक्सीडेंट हुआ, पता नहीं क्या पता है, इतनी सड़ी धूप में इतनी गर्मी में बाहर सड़क पे क्या करने टहलने निकला था जो गाड़ी से टकरा गया। लेकिन कई लोगों का ये भी कहना है कि अननोन गनमैन की तरह अब ये अननोन गाड़ी वाले जो है ना ये निकालें और अब ये इस तरह से इन लोगों को उड़ाते जाएंगे। लेकिन पूछना ये था कि भैया थोड़े लोगों को छोड़ दो। लोग कह रहे हैं कि जी ये तो भारत कर रहा है। अरे भारत अगर कर रहा है और भारत ऐसे एक एक करके सबको उड़ा रहा है, तो फिर उसके बाद ये सफाया हो जाएगा, तो फिर तो भारत वाले नहीं कह सकेंगे ना कि हम टेररिज्म फैला रहे हैं, हमारे यहाँ टेररिस्ट रहते हैं। अरे जो रहते थे सबको तो उड़ा दिया तुम लोगों ने, अब छोड़ो भी, दो चार को छोड़ दो बेचारों को कहने के लिए कि अब आप इल्जाम भी तो लगाएंगे ना, आपने एलिगेशन जो करनी होती है उसके लिए दो चार को तो छोड़ दें। वो बेचारा मसूद अजहर भी सर पकड़ के बैठा हुआ है कि अब करे तो क्या करे। मेरे ख्याल से गाड़ी के अंदर ही बैठे रहना चाहिए, गाड़ी से बाहर ही मत निकलो, बल्कि वहीं से बैठे बैठे अपनी गाड़ी, अपने घर की कारपोर्ट से ही गाड़ी के अंदर बैठो, वहीं जाके उतरो, लेके बाहर निकले। तो ये अननोन गनमैन जो है, मुझे लग रहा है ये अननोन गनमैन जो है ना उसने काम करना छोड़ दिया, इसलिए कि कहाँ बेचारा असला लेके घूमता रहे, वेपन्स लेकर इधर से उधर गन लेके घूम रहा है कि ये कब निकलेंगे, कब मारेगा, निशाना सही लगेगा गलत लगेगा, किसी ने देख के पकड़ लिया तो क्या होगा। इसके बजाय अब इन्होंने ये सोचा है कि गाड़ियां निकालो और उसके बाद धूम मचा दे, ऐसा कुछ मेरे ख्याल है ऐसा कुछ सोचा होगा। कोई धूम देख ली उसने मेरे ख्याल है 1 2 3 4 कोई सी, और उसके बाद से अब ये सिलसिला जो है वो शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। और उसके बाद भारत वाले जो है वो सोशल मीडिया पर लगे हुए, जी एक और उड़ा दिया, वो जी एक और उड़ा दिया, अननोन गाड़ी वाले ने उड़ा दिया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो जी बात सारी ये कि अब कर दिया तो कर दिया। वो बेचारा जो है वो पता नहीं कहाँ दही लेने निकला था, कि पता नहीं घर के लिए कोई राशन लेने निकला होगा, क्योंकि उसको भी खबर मिली होगी कि गवर्नमेंट जो है वो फ्यूल प्राइस बढ़ा रही है, ऐसे में जाकर उसको उड़ा दिया। मतलब वो वाला उड़ा दिया, नहीं वो वाला उड़ा दिया, मतलब गन के बगैर। इसको कहते हैं कि बगैर तलवार के, वो कोई है ना मुहावरा के, मतलब चूना लगे ना फिटकरी और रंग चौखा है। तो बिल्कुल ये ऐसे ही है कि ना तो गन चलाई ना कुछ चलाई, और गाड़ी एक्सीडेंट तो अक्सर लोगों का होता रहता है, तो बेचारे का भी